सी वो राम को रूप विरह की भावना के साथ लक्ष्मण जी के साथ हे सीते वृक्ष से पेड़ लतावा से व्याकुल व्याकुल होकर भटक रहा है भी रूप न जद उपस्थित होता हुआ मां सती देखियो तो समक्ष जाकर सीता के रूप में उपस्थित हुई। मां सती सोच रही है कि मैं कहीं परीक्षा लेऊं, कि रूप में परीक्षा लेऊं। मां सती के मन में आयो कि मैं सीता बनकर उपस्थित हूं, अगर पूर्ण ब्रह्म है तो मैंने पहचान ले सी, और साधारण मनुष्य हैं तो मैंने पहचान कौन पासी। समक्ष उपस्थित होया है सीता के रूप में मां सती, भगवान राम भी रूप ने देख नहीं रहा है, एक साइड से आगे निकल गया, दोबारा और समक्ष उपस्थित होया है सती सीता के रूप ने, तो भी नहीं देख रहा है। तीसरे भाव में सती भगवान राम के व्याकुल भाव के एकदम सामने उपस्थित होकर भगवान ने सीता के रूप में मां सती बोल रहा है कि आप क्यों दर दर भटक रहा हो, मैं तो अठे खड़ी हूं। ये भाव से जो ही सीता के रूप में मां सती बोल रही है, तो भगवान राम समक्ष से उपस्थित होकर प्रणाम निवेदित कर कर भगवान राम बोल रहा कि सती आपने वंदन है, भगवान शिव कट है, आप अकेला ही क्यों घूम रहा हो। अयाल की भावना जब उपस्थित करी तो थोड़ी लज्जा आई, संशय भी हो। मां सती आपके भी रूप ने देखकर और भगवान के भी पूर्ण ब्रह्म के रूप ने पहचान कर नीची नजर कर कर वापिस शिव के स्थान के लिए जब प्रस्थानित करियो, मां के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि वास्तव में ये तो पूर्ण ब्रह्म का रूप है। आपा भगवान शिव के द्वारा विस्तार की भावना से समझा कर भी आपा समझ कौन पाया। भी मार्ग पर चालता चालता मां सती आपके हृदय में और आपके समक्ष भगवान राम के विराट रूप का भी दर्शन करया है। भी विराट जंगल में जिस तरीके से तुलसीदास जी महाराज आपकी विस्तार से चौपाइया से दर्शन बा सती ने विराट रूप का जो दर्शन कराया है वह अद्भुत दर्शन है। भगवान शिव के समक्ष पहुंचकर मां सती बोल रही है, भगवान शिव पूछ रहा है, तुलसीदास जी द्वारा के वर्णन हुए है, भी वर्णन सुनकर भगवान शिव सती कपटू जाने वो सूर स्वामी, सती कपटू जाने वो सूर सुनिए प्रभु करहु सो बेगी उपाय, रामा करहु सो बेगी उपाय। होई मरण जय विनय समय दुस विपत्ति बिहार, सियावर रामचंद्र बद जय जय शंकर हरि ओम जय जय सिया जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल आए प्रभु सुदशरथ अजिर दयाल विनोद संपारे, संकट बारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विधि दुखित प्रदेश कुमारी दासी तजी समाधि संधु अविनाश, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आरुण दीना। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भरे जय काला। देखा विधि विचारी सब लायक, रचै कीन प्रजापति नायक। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राजा रामचंद्र भगवान की जय बालाजी महाराज की जय श्रद्धा को प्रभाव भगवान राम के विपूर्ण ब्रह्म के रूप ने नहीं समझकर मां सती के मन में जो उत्पन्न हुई बंधुओं, मीराबाई जद राणा जी के द्वारा बेजेड़ो जहर को प्यालो पियो और अमृत बन गो, कलयुग की या एक चीर परिचित घटना है, अया कया हो सके। कोई व्यक्ति के मन में अगर श्रद्धा नहीं है तो कतई वो इस साधारण सी कलयुग की घटना मारने के लिए तैयार को नहीं हो सके। ये जहर मिलाकर कोई व्यक्ति ने पिलावे और वो मरे नहीं, उल्टो भी के लिए वो अमृत बन जाए, अया कया हो सके। असंभव सी बात है ना। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो भी हृदय में आई बात आवेगी, और अगर श्रद्धा है कि के प्रति, प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, बहुत बार व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव से, इन थोड़ो गहराई से आप समझांगा तो वो भेद बड़ो प्यारे रूप से आपने समझ में आवेगो। एक ही व्यक्ति के जीवन में अलग प्रकार की क्रिया को उत्पन्न होने से और भी के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़े। व्यक्ति एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन अलग है तो भी व्यक्ति की क्रिया अलग अलग है, और क्रिया अलग अलग होने से अलग अलग भी के जीवन में, जहां एक व्यक्ति क्रोध करे, वो व्यक्ति क्रोध कर रही है तो भी के शरीर में विपरीत के प्रभाव पड़ेगा। परिवार, घर गृहस्थी से लेकर स्वयं के जीवन में भी अनेक प्रकार की व्याधि भी क्रोध के प्रभाव से उत्पन्न होगी, अनेक प्रकार की बुराई उत्पन्न होगी, और वो ही व्यक्ति बदलो नहीं है भी क्रोध की जगह प्रेम ने उत्पन्न करो, प्रेम मन में जागृत करेगो तो स्वयं ने भी आनंद की अनुभूति होगी। कोई भी प्रकार को रोग भी के जीवन में असंभव से हो जाएगा, और परिवार जो है वह परिवार में तो कितनी सुख शांति रहेगी। तो अठे क्रिया के विपरीत होने से और प्रभाव विपरीत हो रही है, भैया ही श्रद्धा और अश्रद्धा के प्रभाव से भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आचरण पाकर भी प्राप्त हुआ है। जैसे मीरा जी के मन में अपार श्रद्धा ही, मीरा जी की जगह अगर कोई दूसरो व्यक्ति अथवा मीरा जी की जगह ही खुद मीरा जी के मन में भी अगर श्रद्धा नहीं होती, थोड़ो सो भी संशय हो, तो प्रतिदिन आप भी तो चरणामृत लेवा, पंचामृत लेवा, अपने लिए खटे अमृत बने, सूक्ष्म रूप से खड़े न खड़े अपने भी मन में संशय है तनिक भी, और तनिक नहीं, एक सूक्ष्म से भी कई गुना कम अगर मीरा जी के मन में अश्रद्धा अगर ठाकुर जी के प्रति होती तो वो जहर ही बां के लिए बनतो, जहर को ही रूप बां के लिए बनतो। लेकिन तनिक भी मीरा जी के मन में अश्रद्धा नहीं ही, बां के मन में वो ही भाव हो पूर्ण रूप से, तन्मय भाव से, श्रद्धेय भाव से कि ठाकुर को चरणामृति है, ई भाव के कारण जहर भी मीरा जी के लिए बंधुओं अमृत बन गो। इसलिए श्रद्धा को बड़ो प्रभाव है। सांसारिक जीव का आपा सब लोग मन में तसल्ली से, या नहीं जल्दीबाजी में या कोई भेद राख कर अथवा बेईमानी भी अगर कही जा तो बिक रूप से अगर आपा सोचांगा तो समझ में नहीं आवेगी। लेकिन तन्मयता के साथ एकांत में बैठकर अगर आपा सोचांगा, अपन सच्चे भगवान का दर्शन क्यों को नहीं होया, अपन सच्चे भगवान की प्राप्ति क्यों को नहीं हुई। बहुत सा लोग, और बहुत सा नहीं, लगभग सनातनी प्रतिदिन आपकी
सामर्थ्यता के अनुसार भगवान की जब ध्यान साधना आराधना दर्शन आदि करें ही न, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। एक जीवन में शांति सी भी अगर स्थापित हो जाए तो यह लागे कि हाँ भगवान की कृपा होगी, लेकिन वही हाय लाब्ध्या, हाय दुख, हाय रोणो, हाय संकट, आखिर क्यों? 1 2 10 20 कई कई उम्र दराज व्यक्तियों के जीवन में तो 30-30 वर्ष होगा। संकल्प है बाको, कोई को कुछ कोई को कुछ, सेवा जब ध्यान साधना, भगवान का दर्शन करना, जाप आदि सब कुछ, लेकिन इतो कुछ कर कर भी परिवार की बात दूर है, व्यक्ति के खुद के जीवन में भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दुख दारिद्र दूर नहीं है। आखिर क्यों? इस चीज को अगर विश्लेषण ईमानदारी से कोई करो जागो तो हल भी खटे न खटे अभाव है। श्रद्धा को, समर्पण को, विश्वास को अभाव है। ये अभाव के कारण ही अनवरत ठाकुर की पूजा करने के बाद में ही, और जया कर्माबाई, मीराबाई, तुलसीदास जी, रैदास जी, अनेक जो सबरी माता ही भक्ता ने प्रभु के रस का पान प्राप्त हुआ, बया बा सब जीवन प्राप्त को नहीं हो रहा। बंधुओं, इसलिए इस पावन प्रसंग पर भगवान राम के प्रारंभ के, राम कथा के प्रारंभ में मां सती और भगवान राम के शिव के प्रारंभ के प्रसंग में समर्पण की जो भावना है, श्रद्धा की जो भावना है, विस्तृत तरीके से अपन समझने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे प्रयास करांगा, एक दिन में वो भाव बदलना भी मुश्किल है। यहाँ की सब की बातें सुनकर, यहाँ की सब कथा प्रसंग सुनकर आपा अपने चित्त की वृत्ति अगर बदलना तुरंत ही, तो आ तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, अगर यहाँ की संभावना बने तो। परंतु मुश्किल है यहाँ की संभावना बढ़नी, इसलिए प्रयास करना चाहिए। और प्रयास के अलावा समझने की आवश्यकता है। क्यों मैं 10 दिन से मेरे घर से रवाना हुए मेरी मंजिल पाने के लिए, और मेरी मंजिल की दूरी मेरे घर से मात्र 5 दिन की ही, मन 10 दिन रवाना होया होगा, हाल तक मन मेरी मंजिल मिली क्यों को? इको चिंतन जद जागृत उसी ने, जद कोई कमी है मार्ग में, विपथ में, जकी कमी आपा दूर कर पावांगा। अन्यथा तो बंधुओं, कोलू को बैल प्रतिदिन भी गाड़ी का चक्कर लगावे ने, बिन मंजिल को मिले। कितो चालतो हो सी वो, कितो चाल्यो हो सी वो, लेकिन बिन मंजिल को नहीं मिली, मिलनी भी को नहीं। क्यों? इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है आपन सबने, मन भी, कि आखिर जो मंजिल है अपनी, और मंजिल क्या है? हाल तक तो लगभग अगर आपा या भी सोचांगा कि अपनी मंजिल के है, भी नहीं आपा कौन समझी कि मंजिल है के, मेरी मृत्यु ही मंजिल है। आई समझ रखिए, मनुष्य को जन्म हुयो और जन्म के बाद में मृत्यु आनी है। फिर भी मैं मृत्यु से डरता रहवा, मृत्यु से बचता रहवा, डरनो बचनो, फिर भी मृत्यु आनी, और भी मृत्यु नहीं मंजिल समझनी। आई मंजिल समझ ली, के कारण मृत्यु से पहली, मृत्यु के बहने, मृत्यु के डर ने मारनू, और मृत्यु के पहली ही की मृत्यु है बिन समझनू, और अपनी मंजिल के है बिन जाननू। जद आपा भी मंजिल पर पहुंच पावांगा बंधुओं। कलयुगी जीवा को अगर कोई मुख्य स्थान, मुख्य मंजिल है,
तो सच्चे भी परमात्मा का दर्शन ही है। और भी सच्चे परमात्मा का दर्शन भी कौन से रूप में? प्रत्यक्ष भगवान श्री राम को जो रूप है भी राम का आपा दर्शन पाल्यागा प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से, आ तो असंभव सी बात है। हो सके है कोई बहुत बड़ो भक्त हुआ है, अनुरागी हुआ है, तो संभव है। लेकिन अपनी सबकी, मेरी सबकी जो दिनचर्या, आचार विचार, क्रियाक्रम जीवन का है, इस जीवन के बाद में आपा काल ने यह सोचा कि मन प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा भगवान का, तो आज थोड़ी सी संशय उत्पन्न करने वाली बात है। परंतु भी सच्चे भगवान का रूप का भी अगर दर्शन नहीं हुए तो भी भगवान के रूप में जो प्रेम व्याप्त है और भी प्रेम का रस का दर्शन भी प्रेम ने मैं मेरे जीवन में धारण कर लूं, तो मान सका कि अपनी जो मंजिल है भी मंजिल ने आपा पाली। एक जीव को जन्म मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भी प्रेम के तत्व ने पाने के लिए ही हुआ है, न कि कोई अग्नि में, ईर्ष्या में, द्वेष में, भेद में, लालच में, तेरो मेरो अनेक जो ये भावना है, हम जलने के लिए जन्म हुआ है ना। मनुष्य के रूप जया गोपियां प्रेम के रस ने, महारास ने प्राप्त करो, जया सबरी माता अनेक वर्षा के तपस्या के जीवन के बाद में स्वयं सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर भगवान राम ने भी साधारण सी कुटिया में पाया। अया भी प्रेम के तत्व ने पाने के लिए आपा ने परमात्मा इस पृथ्वी पर जन्म दियो है और भी भेद ने समझ कर आपा अपनी सच्ची मंजिल के लिए आपनो मार्ग सच्चो समझ कर प्रारंभ अपने जीवन की यात्रा न करांगा, तो एक दिन भी सच्चे रूप का दर्शन, प्रेम रूपी सच्चे भगवान का दर्शन भी होएगा और भी मार्ग में आनंद भी आवेगा। फिर मंजिल काल परसों कुछ वर्ष बाद में भी अगर वह मंजिल मिलेगी बंधुओं, तो भी कोई बात नहीं है। सफर जो है जीवन को भी सफर में आनंद भी है। इसलिए सच्ची श्रद्धा न समझकर, सच्ची मंजिल न समझकर, निसंशय होकर आपा अपनी राम के भी सच्चे रस ने पाने के लिए जीवन की यात्रा प्रारंभ करा। मां सती राम की परीक्षा लेकर भगवान शिव के समक्ष वापिस उपस्थित हुई है। शिव पूछ रहा है कि सती जी परीक्षा लिया आके राम की पूर्ण ब्रह्म की। सती बैठे झूठ बोल रहा है, परीक्षा ले ही है, सीता बनकर ले ही है, लेकिन सती जी शिव जी से छुपा रहा है। बोलिया कि नहीं भगवान, मैं तो कोई परीक्षा को ले, आप जया दर्शन करया, आप जया प्रणाम करियो, भैया मैं प्रणाम कर कर वापिस आई हूं, वह पूर्ण ब्रह्म है। भगवान शिव ध्यान लगाकर भी पूरी परिस्थिति ने देखी। भगवान शिव के संपूर्ण समझ में आई कि सती जो है सीता को रूप धरकर और राम की परीक्षा ले ही है। विचलित मन सती को भी हुयो। आपा कुछ भी घटित जीवन में नहीं है भी बात ने भी कोई ने बोलांगा, निश्चित मन में विचित्रता आनी संभावित है। सती के मन में भी मन में कुछ विचलता आई, लेकिन भगवान शिव आपके सम्मुख से एक बड़ो धर्म संकट उत्पन्न कर भगवान राम को ध्यान धर रहा है कि अगर मेरी अर्धांगिनी, मेरा जो इष्ट राम है, इष्ट की जो पत्नी सीता है, जो मेरे लिए मां को रूप है, भी मां के रूप को धारण करियो है मेरी अर्धांगिनी सती। अब मैं
पति के भाव से सती के साथ कया रह सकूं हूं, अगर रहूंगो तो मेरे जीवन की भक्ति में बड़ो दुष्प्रभाव आवेगो। यो चिंतन तुलसीदास जी रामायण में भगवान शिव के मन में आयो आपन बता रहा है। अद्भुत घटना है ना। सती सीता को रूप धर्यो, सीता मेरे लिए माँ है, मेरी पत्नी माँ को रूप धर लियो, अब मैं बिन पत्नी के रूप में वांग बहंग में अर्धांगिनी के रूप में कया स्वीकार करूंगा। इस स्तर पर कोई भक्ति पहुंचे जद भी भक्ति ने कोई जीवन में धारण कर सके, अद्भुत। और भगवान शिव कोई भाव प्रकट नहीं करियो है और मन ही मन में राम के प्रभाव से माने भावना जागृत हुई है कि आज के बाद में, ई पल के बाद में मैं सती ने पत्नी के रूप से परित्याग कर रही हूं, पत्नी के रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और वह बात मन में ही राख रहा है, सती ने बताई को नहीं, या सोचकर कि मैं बताऊंगा तो सती और दुखी होगी। विभावना ने मन में धारण कर कर बैठे से प्रस्थान कर कर शिव और सती वापिस कैलाश पर्वत पर पहुंचा है। और सती मन में भगवान शिव के आचरण के माध्यम से ही बहुत कुछ समझ लियो। मेरे से जो भूल हुई है भी भूल के कारण ही भगवान शिव परित्याग करियो है और भगवान शिव अनंत काल के लिए समाधि में चला जाए। पीछे से मां सती को भी शरीर, तन और मन बड़ो व्याधि में उत्पन्न हो जाए है, समाधि के साथ साथ त्याग के कारण भी। और अनंत वर्षा तक तुलसीदास जी वर्णित किया है कि 87,000 वर्षा बाद भगवान शिव की जब समाधि वापिस टूटी और मां सती ने पतो चाल्यो, कुछ मन में राहत की भावना उत्पन्न हुई, समक्ष आया, प्रणाम करो, निवेदित करो। और भगवान शिव या सोचकर कि सती के मन में ज्यादा दुख उत्पन्न नहीं हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। बोल राम जी महाराज की जय। भगवान शिव की 87,000 वर्ष बाद में जो ही समाधि से बाहर आया, मां सती प्रणाम कर कर निवेदन कर कर भगवान शिव सती के मन में ज्यादा दुख उत्पन्न नहीं हुए, इसके लिए कुछ कथा प्रारंभ करी है। और भी दौरान एक घटना घट रही है। राजा यक्ष के द्वारा, दक्ष के द्वारा यज्ञ को बड़ो आयोजन प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव का ससुर मां सती का पिता बड़ा यज्ञ को आयोजन जगह में तमाम ऋषि लोग, देवता लोग, मुनि लोग पहुंच रहा है। कैलाश पर्वत पर विराजमान सती व शिव आकाश मार्ग से विमान जो जा रहा बन देख कर ये बात ने जानी कि कनखल में हरिद्वार में दक्ष के द्वारा बड़ो यज्ञ को आयोजन हुआ है और भगवान शिव ने भी निमंत्रित नहीं है, निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण नहीं है। मां सती भगवान शिव ने बोल रही है कि मैं भी इतने बड़े आयोजन में, यज्ञ के अनुष्ठान में मेरे पिता के द्वारा जो है बिम जाने को बिरो मन है। शिव भगवान सती ने बोल रहा है कि हालांकि पिता के द्वारा निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सती वो जो आयोजन है, अनुष्ठान यज्ञ है, वो अहंकार की भावना से आयोजित करो जा रही है।
न कि कोई पुण्य की भावना से। इसलिए बिम उपस्थित होणु जाणु मेरे हिसाब से उचित नहीं है, भगवान शिव बोल रहा है। लेकिन सती की भावना जाने की बणी भगवान शिव आज्ञा देई है। भगवान शिव कैलाश में विराजमान है। मां सती आपके पिता के यज्ञ दक्ष के द्वारा जो यज्ञ को आयोजन हो बिम उपस्थित हुआ है। बंधुओं, भी त्रेता युग को समय है और भी समय में दक्ष के द्वारा अनुष्ठान को आयोजन, यज्ञ को आयोजन है। जगह के भी पीछे भावना जो है बा अहंकार की, प्रदर्शन की, कोई के अपमान की भावना है। अनुष्ठान के पीछे ये कोई कारण, ये कोई दुष्प्रभाव जगह के कारण यज्ञ के अनुष्ठान में, आयोजन में सती पहुंचे है। शिव को बैठे अपमान देखे है, आपके पति को बैठे अपमान देखे हैं। वहां को कोई भाग नहीं है, वहां को कोई आसन नहीं है। बिन देख कर मां सती को कोई मान सम्मान भी नहीं है। तमाम बात सबने देख कर मां सती आपके देह ने, आपके इस शरीर ने चिताग्नि में भी यज्ञ में भस्म कर कर भी यज्ञ विध्वंस करे हैं। भगवान शिव ने पतो चले वीरभद्र राक्षस उत्पन्न हुए है, यज्ञ को विध्वंस हुए है। बंधुओं, वो युग हो त्रेता युग को, और भी युग में भी एक दिव्य अनुष्ठान के पीछे भावना जो ही वह राजा दक्ष की के ही जगह के कारण, और वो विध्वंस तो हुई ही, लेकिन विश्व पुण्य प्राप्त को नहीं हुई। आज के ही काल में, आज के युग में आध्यात्मिक अनुष्ठान की स्थिति परिस्थिति अगर देखी जावे तो संख्या के हिसाब से त्रेता युग में और सतयुग में भी इतना यज्ञ अनुष्ठान को नहीं होता होसी, होया होसी जितना आज हो रहा है। वहां को लाभ क्यों नहीं है? भक्ति को, आध्यात्मिकता को, यज्ञ को, जब ध्यान अनुष्ठान, कथा भागवत सत्संग कीर्तन को अनेक स्थाना पर नित प्रतिदिन इस राष्ट्र में, देश में आयोजन हो रहा है, फिर भी पाप बढ़तो जा रही है। इस प्रसंग से संभवतः आपने सबके भी और सब लोगों के भी बात समझ में आ रही होसी कि कोई भी अनुष्ठान है, एक साधारण सो कोई घर में अनुष्ठान कर रहे बैठे से लेकर कोई संत के द्वारा बड़ों से बड़ो अनुष्ठान है, बिके पीछे भावना से लेकर और बिके पीछे उद्देश्य से लेकर विधि के विधान के अनुसार वो अनुष्ठान आध्यात्मिक कार्य है या नहीं है, भी पर ही निर्भर करे है। भी आयोजन के द्वारा पुण्य प्राप्त होएगो अथवा भी आयोजन के द्वारा, धार्मिक आयोजन के द्वारा भी कोई पाप प्राप्त होएगो। आज के समय में लगभग आयोजन यश के लिए, नाम के लिए, कीर्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, अन्य कोई भावना इकट्ठा करने के लिए आयोजन हुए। विसापा लाख पुण्य पावा। बालाजी महाराज की, त्यागी जी महाराज की आपने पर बहुत अपार कृपा है कि आपा सब तमाम सब भावना ने पीछे छोड़कर अखंड षोडश नाम संकीर्तन को जो महत्व है, भी महत्व ने जाना और भी महत्व ने और बढ़ावा, ई भावना से यो आयोजन हो रही है। निश्चित पूजे वेद लक्षणा गोमाता की कृपा से आयोजन सफल हुए गो। परंतु एक पिता, एक माँ, एक व्यक्ति घर में साधारण व्रत भी करे तो बिम सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है कि या तो मैं अनुष्ठान एक व्रत करूं नहीं, और अगर करूं तो पूर्ण सनातन परंपरा के विधि के अनुसार भी मैं अनुष्ठान न करूं, ताकि भी को पुण्य प्राप्त हुए, अन्यथा पुण्य प्राप्त को नहीं हुए। आज के समय में जो यज्ञ को आयोजन हुए है, यज्ञ के आयोजन में जानकारी के अभाव के कारण अथवा अनेक परिस्थितियां के समक्ष उपस्थित होने के कारण व यज्ञ आयोजना की भी आपा पूर्ण पालना कौन कर पावा। श्रद्धे
राम सुखदास जी महाराज के द्वारा नाम संकीर्तन से लेकर अनुष्ठान तक की विधि को विधान अपन सब ने समझायो बतायो, पुस्तका के द्वारा संपादित करायो, बिन देखकर अपन अच्छी तरह से भी भावना न समझ सका। हाँ कि धार्मिक जो अनुष्ठान है, आध्यात्मिक जो अनुष्ठान है, वह में कोई व्यक्तियां की भावना ने महत्व न देकर सनातन में के भी को महत्व है बिन ज्यादा समझकर भी कार्य ने संपादित करने की आवश्यकता है। राजा दक्ष को वो योग्य विध्वंस हुयो, भगवान शिव ने पतो चाल्यो, भगवान शिव आकर मां सती की विदेह ने लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगायो। विष्णु भगवान के द्वारा विदेह के अंग का जठे जठे अंग गिरा। बंधुओं 52 शक्तिपीठ भी सती के देह से स्थापित आपने इस पृथ्वी पर उत्पन्न होया। और अंतिम समय में मां सती को भाव यो ही हो कि एक जरा सी भूल के कारण पूर्ण ब्रह्म राम पर भी संशय के कारण मन आद्य है छोड़नी पड़ रही है। भगवान शिव को मेरे लिए त्याग की भावना बनी, मैं दूसरों भी जन्म पाऊं तो मैं भगवान शिव की अनुरागी हूं, भगवान शिव की भी अर्धांगिनी हूं। ये भावना से मां सती को वो देह विसर्जित हुयो। और दूसरी ओर मां सती राजा हिमाचल के रूप में, राजा हिमाचल के पार्वती के रूप में जन्म ले रही है। और नारद जी महाराज को बैठे आगमन हुआ है। नारद जी महाराज आकर पार्वती की हस्तरेखा भाग्य रेखा देखकर राजा हिमाचल ने और माता मैना ने भी के भाग्य के बारे में जो बतायो है वो सुनकर आज की कथा आपा विवाह के रूप में सुनकर विश्राम की ओर प्रस्थान करांगा। भगवान नारद समाचार सब पाए, खाए कौतुक कहीं गिर गए है सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, शैल राज बड़े आदर कीना। पद पखारी पर आसनो दीना, पद पखारी पर आसन दीना।